क्या पूरी दुनिया के ऊपर बहुत जल्द न्यूक्लियर वॉर का संकट मंडरा रहा है? क्या दुनिया के अलग अलग देश न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रेस में लग चुके हैं, स्पेशली रसिया और अमेरिका? क्या इन दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रेस शुरू हो चुकी है? जिस अमेरिका ने 1996 में न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के ऊपर 187 देशों के हस्ताक्षर करवाए थे, क्या आज वही अमेरिका इस ट्रीटी का उल्लंघन करने जा रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम दोबारा से, यानी कि अमेरिका दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने वाला है। आप खुद देख सकते हैं, कई दिनों से न्यूज चैनल्स के ऊपर भी छाया हुआ है, ट्रंप वांट्स द यूएस टू रिस्टार्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग, इग्नाइट्स फियर ऑफ अ कोल्ड वॉर रिडक्स, डिड ही जस्ट स्टार्ट अ न्यू आर्म रेस? Trump's nuclear test threat risk upending global test ban regime. A return to nuclear testing in an unstable age. यानी कि दोस्तों खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यूएस दोबारा से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग शुरू कर रहा है, और हम क्यों ना करें। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है, क्यों हम क्यों ना करें, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश छिपके न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। तो क्या इस चीज से दुनिया के ऊपर बहुत ही जल्दी एक न्यूक्लियर वॉर का संकट मंडरा रहा है? चलिए पूरा मुद्दा आपको डिटेल के साथ समझाता हूं, और भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कभी 2008 में अमेरिका ने भारत के साथ भी एक स्पेशल एग्रीमेंट, एक स्पेशल ट्रीटी किया था, एक समझौता किया था न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के ऊपर। उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। जी हां गाइस, पूरी दुनिया के ऊपर तो इसका असर पड़ेगा ही, साथ ही भारत के ऊपर भी पड़ेगा। साथ ही बात करेंगे भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स फिलहाल रेडी है, कितने न्यूक्लियर हेड्स है, भारत ने अब तक कितने सफल न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में सबसे आगे है, कौन सा देश सबसे पीछे है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो आज से लगभग 80 साल पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की शुरुआत करी थी। बात है गाइस 1945 की, ठीक है। जुलाई 1945 में अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया था, ठीक है। इस टेस्ट को जो नाम दिया गया था वो ट्रिनिटी दिया गया था, न्यू मैक्सिको के अंदर इस टेस्ट को सफलतापूर्वक किया गया था। उसके अगले ही महीने, ठीक है, उस टाइम पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो हैरी एस ट्रूमैन थे। अगले ही महीने अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को एटम बॉम्ब गिरा दिया था, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, जिसका नाम क्या था, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, लिटिल बॉय, जिसका कुल वेट 4400 किलोग्राम था। लाखों की संख्या में जापान में लोग मरे थे। उसके 3-4 दिन बाद अगेन जापान के शहर नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और बॉम्ब गिराया, जिसका नाम था फैटमैन, जो कि और ज्यादा हैवी था, जिसका कुल वेट था 4535। यहां पर भी 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब तक भी इसका इफेक्ट जापान के अंदर देखा जाता है। जब ये बॉम्ब गिरा था बड़ी संख्या में तो लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भी कई सालों तक लोग गंभीर बीमारियों से मरते रहे थे। काफी बड़ा नुकसान जापान को उठाना पड़ा था। अब तक भी जापान इस नरसंहार से उभर नहीं पाया है। तो यहां पर अमेरिका दुनिया का चौधरी बन गया था कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, हमारे पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन उसके 4 साल बाद ही रसिया, देखिए अमेरिका और रसिया के बीच में पहले से ही रेस देखी गई है, ठीक है। रसिया अमेरिका से कभी भी पीछे नहीं रहा है, और आज का ये वो टाइम है कि रूस अमेरिका से आगे है न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग के मामले में भी, और न्यूक्लियर हेड्स भी सबसे ज्यादा रसिया के पास। आगे आपको जानकारी दूंगा। अगले आने वाले 4 साल के बाद ही 29 अगस्त 1949 को रसिया ने भी पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। कहां पर? कजाकिस्तान में। रसिया की खास बात है, रसिया कभी भी अपने देश के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करता, न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग नहीं करता, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलती है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा लॉस होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब होता है। इसलिए अलग अलग साइट पर कभी अमेरिका
कहीं कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अलग अलग जगह पर रसिया अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करता है। तो भाई रसिया ने भी 4 साल बाद अमेरिका के अगस्त 1949 में पहली टेस्ट कर लिया था, और इस न्यूक्लियर बॉम्ब का जो नाम दिया था रसिया ने, वो जियो-1 दिया था। क्या दिया था? जियो-1। दूसरा नाम था इसका फर्स्ट लाइटनिंग के नाम से भी इसको पूरा पुकारा गया था। ठीक है, तो रसिया यहां पर पीछे नहीं रहा था, और इसके बाद से लगातार ये हो गया था, ये माहौल बन गया था कि अगर अमेरिका एक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो भाई रसिया भी दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट तुरंत कर रहा है। अमेरिका ने इधर एक न्यूक्लियर टेस्ट करा तो इधर रसिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करा। तो इन दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर काफी टाइम पहले से ही नजर आ रही है। आगे आपको पूरा मुद्दा समझाऊंगा। गाइस, अगर हम भारत की बात करें तो भाई भारत ने 1974 में राजस्थान के पोखरण साइट में अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। ठीक है, यहां पर एक टेस्ट किया था। उस टाइम पर भारत की जो प्रधानमंत्री थी पीएम इंदिरा गांधी जी थी। साइट के ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद भारत ने जो अपना दूसरे सफल टेस्ट किया था, एक साथ 5 टेस्ट करे थे भारत ने। यहां पर भी पोखरण में हुआ था 1998 में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे। पोखरण साइट पर ही, पोखरण टेस्ट रेंज में इन्होंने इस टेस्ट को सफलतापूर्वक किया था, और ये यहां पर इन्होंने 5 टेस्ट करे थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि आज तक भारत ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो वो कितने किए? टोटल 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए भारत ने। एक तो करा था 1974 में, और बाकी 5 जो करे थे एक साथ इन्होंने 1998 में कर लिए थे। तो भारत ने अब तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट टोटल कर रखे हैं। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं, उन्होंने अब तक कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करने के मामले में सबसे पहले पर कौन सा देश है, दूसरे नंबर पर कौन सा देश है। ठीक है, वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई अमेरिका को क्यों न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से शुरू करने की जरूरत पड़ गई है, और इसका प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, उसके कारण के बारे में आगे हम जानेंगे। पहले बात करें दुनिया में परमाणु परीक्षण वर्ष 1945 से लेकर के अब तक। हालांकि मैं आपको बता दूं 2017 वो आखिरी साल था जब किसी देश ने आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 2017 के बाद से अब तक किसी भी देश ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। ठीक है, 1945 से 2017 के बीच में किस देश ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट करे? तो भाई अमेरिका ने टोटल 1032 परमाणु टेस्ट किए हैं। रूस ने 715। देखिए रूस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, रूस ने 715 न्यूक्लियर टेस्ट कर रखे हैं। साथ ही फ्रांस ने 210 परमाणु परीक्षण कर रखे हैं। ब्रिटेन ने 45 परमाणु परीक्षण कर रखे हैं। चाइना ने भी 45 परमाणु परीक्षण कर रखे हैं। और एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा, आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में जो देश सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, जिस देश में सबसे ज्यादा रफ्तार देखी गई है, वो है चाइना। ठीक है, एक साल में करीब 100 से 150 न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर रहा है। कौन सा देश? चाइना। ठीक है, तो चाइना ने सबसे ज्यादा रफ्तार पकड़ रखी है। भारत ने केवल 6 न्यूक्लियर टेस्ट आज तक करे हैं। उधर पाकिस्तान ने भी 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर रखे हैं, और 1998 के आसपास की ही बात है जब पाकिस्तान ने भी अपने बकाया न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे। बाकी उत्तर कोरिया भी पीछे नहीं है, इसने भी 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, यह कहा जाता है कि इजराइल ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रखे हैं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड ये इजराइल ने कभी नहीं दिखाया कि हमने ऑफिशियल न्यूक्लियर टेस्ट करे, लेकिन छुपके न्यूक्लियर टेस्ट कर रखे इजराइल ने। और इजराइल के पास भी ठीक ठाक मात्रा में न्यूक्लियर हेड है, न्यूक्लियर वेपन्स है। हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड ये नहीं है, तभी तो इजराइल अकेला ही खड़ा है। ठीक है, इजराइल से सारे देश डर जाते हैं एक बार तो वेपन्स के मामले में। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन दूसरे देशों को अमेरिका ये कह रहा था कि अब जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो बंद करे जाएं। ठीक है, हम भी बंद कर रहे हैं, आप भी बंद करो। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका लगा हुआ था, लेकिन रूस भी पीछे नहीं था। ठीक है, जब 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था जापान के ऊपर, उसके बाद से ही रसिया भी सोच रहा था कि हम भी कुछ धमाकेदार बनाएं। और 1961 में जब एक के बाद एक अलग अलग देश न्यूक्लियर टेस्ट करने में लगे हुए थे, 1961 में रसिया ने दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करा था। ठीक है, इसका जो नाम था वो सार बोम्बा था। इस टेस्ट का नाम क्या था? सार बोम्बा। और ये जो हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, ठीक है, उसके 3000 गुना ज्यादा पावरफुल था। ये 3000 गुना ज्यादा पावरफुल। आप सोचिए 3300, अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं, 3300 गुना ज्यादा पावरफुल था ये। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये सार बोम्बा,
सार बॉम्ब, ये है रसिया का वो जो टेस्ट 1961 में रसिया ने करा था, ये उसका इंपैक्ट है। और ये आपका हिरोशिमा का इंपैक्ट है। देखिए यानी कि कितना पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब है रसिया के पास, आप सोच भी नहीं सकते। ये 1961 में टेस्ट करा था रसिया ने, ठीक है। जिसके बाद से अमेरिका को डर लग गया था कि कहीं अमेरिका से आगे रसिया ना निकल जाए, इसीलिए फाइनली अमेरिका ने 1992 में कहा कि हमारा आखिरी जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1992 में था, इसके बाद हम कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, ना ही हमें जरूरत, हमारे पास पर्याप्त न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर पर्याप्त न्यूक्लियर डेटा है। देखिए न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी हम जो क्षमता है और ज्यादा बढ़ा सके। जितनी बार भी कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है हमारे पास उतना ही डेटा आ जाता है, जिसके बेसिस पर हम और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। अगर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो रहे तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और ज्यादा एडवांस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट तो हो गए, उन डेटा के बेसिस पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। भारत के पास ज्यादा डेटा नहीं है क्योंकि भारत ने केवल 6 ही न्यूक्लियर टेस्ट आज तक करे हैं, जिसकी वजह से भारत बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाता, ठीक है। तो जिस देश ने सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं वो उतने एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। तो यहां पर घबरा के, रशिया से घबरा के अमेरिका ने 1992 में कह दिया कि 1992 में हमारा आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट था, इसके बाद हम कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। तो फाइनली पूरी दुनिया से उन्होंने कहा कि सब देश जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट बंद कर दे। यहां पर अमेरिका सोच रहा था शाहजहां बनने की, कि हमने तो बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं तो अब हम बाकी के हाथ कटवा देंगे, मतलब हमारे पास तो है, अब किसी देश को हम नहीं करने देंगे ताकि कहीं कोई देश, चाइना, रसिया, फिर भारत हमसे आगे ना निकल जाए। इसी वजह से 1996 की बात है, कब की, 1996 की बात है। 1996 में अमेरिका एक ट्रीटी लेकर आया जिसको नाम दिया गया था न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, कि इस ट्रीटी के ऊपर साइन करो और इस ट्रीटी का कोई भी देश उल्लंघन नहीं करेगा, यानी कि कोई भी देश अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। और इस ट्रीटी के ऊपर 187 देशों ने साइन भी कर दिए थे। कितने? 187 देशों ने साइन कर दिए थे, ठीक है। और उसके बाद से बहुत सारे देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करा। भारत का भी 1998 में आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसके बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ। भारत ने भी कह दिया था कि अब हम और कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। और 2008 की बात है जब भारत और अमेरिका के बीच में भी एक समझौता हुआ था, स्पेशली कि दोनों में से कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो भारत भी करेगा, भारत के पास फ्रीडम है। ये इस तरीके का एक समझौता भारत और अमेरिका के बीच में अलग से हुआ था, ठीक है, समझ गए। हालांकि गाइस जब अमेरिका एक के बाद एक न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था तो 2023 की शायद बात है, 3 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की, रसिया इस ट्रीटी से बाहर हो गया था। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से रसिया बाहर हो गया था। इसी वजह से रसिया भी खुलेआम अब न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दिया कि हम ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो रसिया तुरंत करेगा। इधर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट करा, उधर रसिया तुरंत न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। अब गाइस बात करते हैं कारण की, सबसे बड़ी रीजन की, कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि अमेरिका अब दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। तो इसकी सबसे पहली वजह जो है वो है रसिया। रसिया के 2 सबसे एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स, जिसमें से एक है रसिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन, जिसको नाम दिया गया पोसाइडन, ठीक है, पोसाइडन इसको नाम दिया गया है। और ये एक अनलिमिटेड रेंज वाला न्यूक्लियर ड्रोन है, ठीक है। इसको दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, हैवीएस्ट, पावरफुल सबमरीन से छोड़ा जाएगा और ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। इसकी इतनी भयंकर अनलिमिटेड रेंज इसमें दी गई है, ठीक है। तो इस ड्रोन से पूरी दुनिया डरी हुई है, यानी कि दुनिया के किसी भी देश के ऊपर रसिया इस अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन से अटैक कर सकता है, क्योंकि एक परमाणु एनर्जी से चलने वाला है तो इसकी लिमिट बहुत तगड़ी है। दूसरा जो वेपन है रसिया का वो है न्यूक्लियर मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाले, ठीक है, जिसका 9M730 कुछ करके नाम दिया गया है, ठीक है। ये एक क्रूज मिसाइल है, इसकी भी अनलिमिटेड रेंज है और ये भी एक न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर से चलने वाली एक मिसाइल है। ये भी दुनिया का पूरा चक्कर लगा सकती है, ठीक है, हजारों किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। इसकी भी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड इसकी रेंज है।
तो ये दो वेपन जो रसिया ने बनाए हैं ना, इनसे पूरी दुनिया घबराई हुई है। स्पेशली अमेरिका डर गया है कि रसिया हमसे आगे निकल चुका है न्यूक्लियर के मामले में। अब हम भी न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से शुरू करेंगे ताकि हमारे पास नया डेटा हो, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और ज्यादा एडवांस करेंगे। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण क्या है? चाइना। चाइना से पहले से ही डरता है कहीं ना कहीं अमेरिका। चाइना एक ऐसा देश है जो कि फिलहाल सबसे स्पीड से, सबसे ज्यादा रफ्तार से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ठीक है, हर साल 100-150 न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर लेता है, और एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स का। अगर हम बात करें किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, कितने न्यूक्लियर हेड है, आप देख सकते हैं। तो गाइज, सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर हेड है वो है रसिया के पास। 5459 न्यूक्लियर हेड रसिया के पास है, सबसे ज्यादा वेपन्स है। ठीक है, जिसमें मिसाइल वगैरह सब कुछ है, यानी कि ऐसे भी मिसाइलें हैं जो कि क्रूज मिसाइल धरती से जिनको फायर किया जा सकता है। ठीक है, पानी से भी किया जा सकता है, ऊपर हवा से भी किया जा सकता है। ऐसे ही अमेरिका के पास 5177 न्यूक्लियर हेड है। तो आप देख रहे हैं अमेरिका के पास कम है रसिया से। तो भाई रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम है 5469। तीसरे नंबर पर आता है चीन 600, और चीन सबसे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम बना रहा है चीन। आज के दिन पे हर साल 100-150 न्यूक्लियर बम तैयार कर लेता है चीन, और इसी वजह से अमेरिका चीन से भी डरा हुआ है कि अमेरिका से आगे चीन निकलने वाला है। इसी वजह से अमेरिका को यह अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि हम दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। चौथे नंबर पर फ्रांस है, 290 न्यूक्लियर बम है। पांचवें नंबर पर है ब्रिटेन, 225 है। और भाई छठे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत, 180 न्यूक्लियर हेड्स भारत के पास भी है। और भारत भी त्रिकोण शक्ति से निपुण है, मतलब हवा से भी न्यूक्लियर बम फायर कर सकता है, धरती से भी कर सकता है, और जल से भी कर सकता है। यानी कि अगर भारत के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर अटैक होता है, कैसे भी अटैक होता है, तो भारत उसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, 170 न्यूक्लियर वेपन है। भाई पाकिस्तान के अंदर चाहे कितनी भी भूखमरी आ जाए, ठीक है, पाकिस्तान आज तक कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाया। पाकिस्तान चांद तक तो यार बहुत दूर की बात है, वो अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच जाए वही बड़ी बात है। जो ऐसी बाइक है जो कि भारत के अंदर 15 साल पहले बंद हो चुकी है, वो 2-2 लाख रुपए की वहां पर मिल रही है। ठीक है, अनाज, आटा, ठीक है, चावल पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही है, लेकिन एक चीज भरपूर मात्रा में पाकिस्तान में मिलती है, वो है वेपन्स। ठीक है, हथियारों के मामले में पाकिस्तान बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता। ठीक है, हमेशा भारत से आगे निकलने की कोशिश करता है। इसी वजह से पाकिस्तान के पास भी 170 न्यूक्लियर बम है, इजराइल 90। देखिए ये एक अनुमानित डेटा है कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर हेड्स है, लेकिन इजराइल कभी भी ऑफिशियली क्लेम नहीं करता कि हमारे पास 90 न्यूक्लियर हेड है। इजराइल कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर है ही नहीं, जबकि इजराइल जो है छुपके न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, इजराइल जो है छुपके न्यूक्लियर टेस्ट करता है। इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है। उत्तर कोरिया के पास भी 50 न्यूक्लियर बम है। ठीक है, तो भाई ये एक पूरा डेटा है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कौन सा देश न्यूक्लियर के मामले में सबसे आगे है, कौन सा देश फिलहाल पीछे चल रहा है। बाकी और कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो। तो यही कुछ हमारे देश है गिने चुने जो कि न्यूक्लियर पावर से निपुण है। तो भाई इस वीडियो का जो मुद्दा था वो यही था कि अब अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू कर दी है, इसके अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि जो डेटा है वो ये कहता है, या फिर जो भी मतलब एक्सपर्ट है, न्यूक्लियर बम एक्सपर्ट जो भी हैं, उनका कहना यह है कि एकदम से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू नहीं होगी, इसमें लगेगा समय। समय कितना? 2-3 साल तैयारी करने में लग जाएंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियर टेस्टिंग में जो खर्च आता है ना, वो गाइस 800 से 900 करोड़ रुपए का खर्च आता है। कितना? 800 से 900 करोड़। जी हाँ दोस्तों, एक टेस्ट में 800 से 900 करोड़ रुपए का खर्च आ जाता है। इसी वजह से अगर आज डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करी आज ये न्यूक्लियर टेस्टिंग की शुरुआत कर दे, तो आने वाले 2-3 साल में ये अपना सफल परीक्षण कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अमेरिका ने अगर ये शुरुआत कर दी है तो इसकी होड़ में आएगा कौन? रसिया। रसिया पीछे नहीं रहेगा, और बाकी जो 187 देश थे जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के ऊपर साइन किया था, वो पीछे क्यों रहेंगे? सब देश आगे आएंगे। उधर आपका इजराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी देश हैं
वो सारे के सारे न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर देंगे और एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, न्यूक्लियर टेस्ट करने की दुनिया के अंदर होड़ लग जाएगी। और जो ऐसे देश थे जिनके पास आज न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उनके पास भी न्यूक्लियर पावर होगी। जैसे कि कुछ साल पहले की, कुछ साल नहीं यार, कुछ महीने पहले की तो बात है, 4-5 महीने पहले की बात है, आपने देखा होगा ईरान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी करी थी, लेकिन अमेरिका ने वहां पर जाकर बॉम्ब गिराए थे अपने फाइटर जेट के द्वारा। जो उनकी टेस्टिंग रेंज थी उसको तबाह कर दिया था, ईरान को टेस्ट नहीं करने दिया था। लेकिन जब अमेरिका ही टेस्ट शुरू कर देगा तो अलग अलग देश न्यूक्लियर टेस्टिंग की शुरुआत कर देंगे और किसी भी दो देशों के बीच में जब छोटा मोटा भी विवाद होगा, एक दूसरे देश को वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता नजर आएगा, जैसे कि पाकिस्तान ने दी थी अभी भारत को। ठीक है, हालांकि भारत के पास तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी है, तो तभी हो जाएगा। छोटी सी सिचुएशन में आती न्यूक्लियर बॉम्ब की एक देश दूसरे देश को धमकी देगा, क्योंकि लाखों की संख्या में, अब तो हजारों की संख्या में न्यूक्लियर हेड है। लेकिन अगर ये टेस्ट शुरू हो जाते हैं दोबारा से, तो भाई देश के अंदर, दुनिया के अंदर अशांति फैलेगी। हालांकि ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी कि हम देश के, दुनिया के अंदर शांति बनी रहे, इसीलिए हम ये टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो, या फिर एक्सपर्ट के हिसाब से, इससे अशांति फैलेगी। जो देश शांत बैठे थे, जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं थी, वो भी न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे और छोटे से विवाद में ही एक देश दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये है। तो रीजन आपको पता चल गया कि भाई अमेरिका क्यों न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ये दो वेपन्स, रशिया के सबसे हाईटेक एडवांस वेपन, दूसरा चाइना जो कि बहुत ही रफ्तार से न्यूक्लियर हेड्स बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको मेरा काम पसंद आता हो, ऐसे ही आप दुनिया देश विदेश की खबरों से अपडेट रहना चाहते हो, विश्लेषण चाहते हो एकदम सटीक, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलेगा इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।